दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में अपन आरपीएफ वैकेंसी का पिछला पेपर देखेंगे, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आरपीएफ एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका लेवल क्या रहता है। तो दोस्तों, हम यह जानेंगे कि मैथ्स और रीजनिंग में अपन 35 में से 35 क्वेश्चन कैसे राइट कर सकते हैं। इसकी तो दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारा टारगेट है कि अपन को 100 क्वेश्चन 100 मॉडल पेपर सोल्व करने हैं। 100 दिन का टारगेट लेके चल रहे हैं। 100 दिन में 100 मॉडल पेपर सोल्व करेंगे, जिससे कि आपके 70 से 80% पोर्शन इसमें कवर हो जाएगा और आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अनुच्छेद 352 एवं 360। ऑप्शन बी है अनुच्छेद 360 एवं 370। ऑप्शन सी है अनुच्छेद 370 और 380 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 380 और 390। तो भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों का किस में है? तो अनुच्छेद 352 और 360 में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? तो अशोक का शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि या फारसी लिपि या संस्कृत में। तो अशोक का शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? ब्राह्मी लिपि। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और उसकी भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा। भाषा थी प्राकृत। और सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? बाबरू शिलालेख, जो कि कहाँ पे मिला था? जयपुर में। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद राजस्थान के बाद एमपी, एमपी के बाद महाराष्ट्र और फिर यूपी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य यूपी, उत्तर प्रदेश। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी है 29 अगस्त, ऑप्शन नंबर सी है 2 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी है 26 जनवरी। तो मेरे चांद के टुकड़ों, आपको आज के क्वेश्चन किस टाइप के हैं? प्रीवियस ईयर में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। तो राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद्र की जयंती के उपलक्ष्य में। मेजर ध्यानचंद्र की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माजुली द्वीप असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। किस नदी पर बना हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने मैथ्स का क्वेश्चन है, दो संख्या का औसत 15 है और यदि पहली संख्या 10 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दो संख्या का औसत 15 दे रखा है। तो माना कि दो संख्या कौन कौन सी? एक्स एंड वाई। तो पहली संख्या है 10, तो माना एक्स है जो 10 है और वाई अपॉन 2 इजिकल टू औसत दे रखा है 15। तो ये अपना हो जाएगा इक्वेशन। तो अब इसको सोल्व करने के लिए तो 10 प्लस वाई इजिकल टू 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15 इंटू 2 करेंगे 30 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 30 माइनस 10 बराबर 20। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? 20। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 20। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 20। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 600 में 20% छूट पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य कितना है? 600 है। इस पर 20% की छूट दी जा रही है। तो 600 पे 20% का छूट मतलब 600 पे 20% की छूट 20/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो 20 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 120 की छूट दी जा रही है। तो 600 रुपये में 120 की छूट दी जा रही है। तो
विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 600 में से 120 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 480। तो अपने विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 480। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 480। आपके इसका आंसर सही आया है कि नहीं आया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके आंसर क्या आ रहा है। अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 480, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, और परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अपने अभी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्र, एक भुजा की लंबाई दे रखी 20, दूसरे की दे रखी 10, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 200 सेंटीमीटर। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 200 वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 200 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने, किसी त्रिभुज के 3 भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी है, त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी है, जिसमें से एक है 5 सेंटीमीटर, दूसरी है 12 सेंटीमीटर और एक है 13 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर इसका आधार हो जाएगा, आधार इसका 12 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई हो जाएगी 5 सेंटीमीटर और इसका कर्ण क्या हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। सूत्र होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो सूत्र में वैल्यू रखेंगे तो 1/2 इंटू आधार क्या देगा, 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई क्या देगी, 5 सेंटीमीटर। तो 2 से 12 कट जाएंगे तो क्या आएगा, 6 इंटू 5 करेंगे तो 30। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा अपने, 30 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपके इसका आंसर आएगा नहीं आया, जल्दी से बताइए। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने, एक वस्तु 400 रुपये में बेची जाती है जिसे 20% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या है। 400 रुपये उसका सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस क्या देगा, 400 रुपये, जिसे 20%, 400 रुपये में बेचने पर 20% लाभ होता है। तो 400 किसकी वैल्यू है, 100 की वैल्यू है, माना कि 400 वैल्यू है 100 की। तो 20% लाभ हुआ था, तो 100 में 20% माइनस हो जाएगा, तो 80% की वैल्यू ज्ञात करनी अपन को। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 80 इंटू 4 करेंगे तो 320। उसका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, 320, और सेलिंग प्राइस है 400 दे रखी है, तो कॉस्ट प्राइस 320। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 320। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी जोश एवं जुनून के साथ दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान क्या होता है। तो मानव शरीर में रक्त का पीएच मान क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए 6.4, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 7.4, या ऑप्शन नंबर डी है 8.4। तो मानव शरीर में रक्त का पीएच का मान क्या होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.4। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी है विटामिन डी। तो सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, विटामिन डी। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, बेरी बेरी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है कि विटामिन ए की कमी से क्या कौन सा रोग होता है, विटामिन बी, विटामिन सी या डी, इनमें से एक नई क्वेश्चन तो पक्का आता है हर बार। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स। कैल्शियम की कमी हो जाती है विटामिन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या है, ऑप्शन नंबर ए H2O, ऑप्शन नंबर बी है CO2, ऑप्शन नंबर सी है O2 या N2। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O, जिसमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, H2O। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, प्रकाश की चाल सबसे तेज किस माध्यम में होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे तेज किस माध्यम में होती है, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, ठोस माध्यम में या द्रव माध्यम में
या गैस माध्यम में या निर्वात में। तो प्रकाश की साल सबसे ज़्यादा किस माध्यम में होती है? निर्वात में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, निर्वात में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, यदि एप्पल को ELPPA लिखा जाता है तो ऑरेंज को कैसे लिखा जाएगा? एक कुट वर्ड में दे रखा है कि एप्पल को ELPPA, यानी किसने क्या कर रखा है? APPLE, एप्पल को उल्टा कर दिया है, ELPPA कर दिया है, कुछ नहीं किया, केवल उल्टा किया है। तो अपन ऑरेंज को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ORANGE। तो ऑरेंज को उल्टा करेंगे तो ई पहले आ जाएगा, फिर जी आ जाएगा, फिर एन हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, फिर आर हो जाएगा और फिर ओ हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? इसमें जी पहले दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। इसमें भी जी पहले दे रखा है, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें दे रखा ई जी ओ पहले आ रहा है, ओ वाला गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बचा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, EGNARO। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन क्या है? एक श्रृंखला दे रखी, श्रृंखला में अगला अंक क्या होगा? श्रृंखला दे रखी जिसमें सबसे पहले 2 दे रखा है, फिर दे रखा 6, फिर दे रखा 12, फिर दे रखा 20 और फिर दे रखा है क्वेश्चन मार्क, आगे क्या आएगा? तो 2, 6, 12 और 20। तो 2 में क्या जोड़े कि 6 आ जाए? तो 4 जोड़ रखा है प्लस 4 जोड़ रखा है। 6 में क्या जोड़ रखा है? 6 जोड़ रखा है तो प्लस 6 जोड़ रखा है। और 12 में क्या जोड़ रखा है? प्लस 8 जोड़ रखा है। तो श्रृंखला समझ में आ गई, प्लस 2 कर रखा है, 4, 6, 8 और अब क्या हो जाएगा? प्लस 10। तो 20 में क्या जोड़ेंगे? 10 जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा? 30। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर बी। तो श्रृंखला में आगे क्या हो जाएगा? 30। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे हुआ कि नहीं हुआ, सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, वो कमेंट में जरूर बताएं। और राइट आंसर क्या आ रहा है, आपकी क्या आंसर आया था वो बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने, यदि काऊ को XLD लिखा जाता है तो डॉग को कैसे लिखा जाएगा? यदि काऊ को COW, काऊ को XLD, सी को क्या लिख दिया? X, इसका क्या कर दिया? सी को उल्टा कर दिया। एल को क्या लिख दिया? ओ को क्या लिखा? एल। और डब्ल्यू का क्या लिख दिया? डी। तो उल्टा किया है, सी का उल्टा होता है एक्स, ओ का उल्टा होता है एल और डब्ल्यू का उल्टा होता है डी। तो अपन को क्या करना है? DOG, डॉग को कैसे लिखा जाएगा? तो डॉग का उल्टा करना है। डी का उल्टा क्या हो जाएगा? डब्ल्यू। और ओ का उल्टा क्या हो जाएगा? एल। और जी का उल्टा क्या हो जाएगा? टी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने? WLT। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा WLT, उल्टा WLT। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है, CPU का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, ऑप्शन नंबर बी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर सी है सेंट्रल प्रिंट यूनिट, या ऑप्शन नंबर डी है सेंट्रल पेरिफेरल यूनिट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। CPU का क्या कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। यदि एक संख्या का 25% 50 दे रखा है तो वह संख्या क्या होगी? यदि एक संख्या, जैसे माना कि कोई संख्या है, उसका 25% क्या है? 50 के बराबर है। तो 50 किसके बराबर है? 25% के। तो अपने को किसकी वैल्यू याद करनी है? 100 की वैल्यू याद करनी है। मतलब वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? तो 25 से कट जाएंगे 50 दो बार, 100 × 2 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 200। तो अपने वो संख्या क्या हो जाएगी? 200। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 200। यदि तो अपना राइट आंसर आ जाएगा 200। इसका आंसर आपको सोल्व हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और आपके आंसर क्या आ रहा था ये जरूर बताएं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने, कौन सा मेमोरी प्रकार अस्थायी डेटा स्टोर करता है? अस्थायी डेटा कौन स्टोर करता है? तो सबसे पहला ऑप्शन है ये रोम, रीड ओनली। रीड ओनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन बी दे रखा है हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी दे रखा है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ऑप्शन डी दे रखा है SSD। तो अस्थायी डेटा स्टोर कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा अपने, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी।
तो दोस्तों अपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे जिनका लेवल बहुत ही सिंपल था। और अब अपन टारगेट रखते हैं कि 100 मॉडल पेपर सोल्व करेंगे, जिनसे कि 100 दिन के 100 मॉडल पेपर सोल्व करेंगे, जिनमें से आपका लगभग 70 से 80% पोर्शन मिल जाएगा जीके के क्वेश्चन, साथ साथ मैथ्स और रीजनिंग के। और आपको मैथ्स और रीजनिंग में 35 में से 35 क्वेश्चन राइट करने हैं, ताकि 35 और 35 70 क्वेश्चन आपके एकदम राइट हो जाएंगे, फिर जीके का रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।